सर्दी में अंडे खाने का तो मज़ा ही आ जाता है और अंडे मिल जाए हमारी फेवरेट बिरयानी में तो क्या ही बात है। तो आज बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस सी ये एग बिरयानी। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी ना कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बस फ़ैन हो जाएंगे इसके। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप ऑयल ले लिया है और अब मैंने कुछ प्याज लिए थे 3 अदद मीडियम को स्लाइस करके और डाल दिया है। अब हमने इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लाती हूँ। तो प्याज को मैंने प्यारा सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया है, जलाना नहीं है वरना बिरयानी का टेस्ट ख़राब होगा। बस प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया तो इसको निकाल दिया है। अब मैंने 4 अंडे लिए थे, इनको बॉयल कर लिया था। अंडों में मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली और थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया है ताकि हम अंडे को भी फ्राई करना है। तो पहले हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके ना और किसी फोक की मदद से इनको प्रिक कर लेंगे। इस तरीके से आपने इनको हल्का हल्का सा प्रिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जब अंडों को हम फ्राई करेंगे ना तो ऑयल में ये थोड़ा सा समझ लें आपके पॉप करते हैं तो आपको छींटे आ सकते हैं आपके ऊपर। प्रिक करने से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे और आपको कोई डैमेज नहीं होगा। तो अब हम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे ताकि ये हल्के से प्यारे से पे कलर आ जाए और ये थोड़े से ऊपर से अच्छी सी इनकी लेयर बन जाती है। और जो मसाला बचा है ना बोल में, उसी जो मसाले में मैंने 2 आलू लेके और इनको भी कट कर लिया था और इसी मसाले को हम कोट कर देंगे आलूओं के ऊपर भी जिसमें हमने अंडे अभी डाले थे। बस इनको भी मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमारे अंडे जो हैं वो फ्राई हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया और अब उसी तेल में मैंने डाल दिए हैं आलू भी। तो आलू को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर भी ना हल्का सा जो क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है और इसका बहुत ज़बरदस्त सा फिर फ्लेवर आता है। अच्छा, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना और आपको लगता है कि आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, आपने शेयर करना है। और अब देखिए मैंने ना दोनों चीज़ों को, अंडे और आलू को निकाल लिया फ्राई करके। और अब उसी तेल में मैंने कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च के दाने डाल के हल्का सा क्रैकल किया और फिर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल वगैरह निकल जाए। और अब मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको मैं मोटा मोटा सा काट के और अंदर ही शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको और अब आपने ना थोड़ा सा इसमें पानी लगा देना है ताकि मसाले जले नहीं। हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएंगे ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं वरना थोड़ा सा फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है और अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें और तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है। नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं सब स्पाइसेस को। धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून डाल दिया है और ये है चाट मसाला, तो 1 टीस्पून आपने चाट मसाला डाल देना है। और बिरयानी मसाला ऑप्शनल है, थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए अगर आपके पास हो तो 1 टेबल स्पून डाल दें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। हल्का सा मसाले को हमने भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो मैंने अगेन थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया है ताकि मसाले कुक भी हो जाएं और जलें भी नहीं। चलिए जी, मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैंने इस पर डाल दिए हैं 3 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना के डाला है। अब आपने टमाटर को भी भूनना है क्योंकि टमाटर का जो हल्का सा कच्चा फ्लेवर होता है ना वो नहीं आना चाहिए। तो टमाटर को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे थोड़ी देर, यहाँ तक कि मसाले का जो ऑयल है ना वो हमें साइड से थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे ना, उनको डाल दिया। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा लिए और बाकी मैंने सारे मसाले में ऐड कर दिए। अगेन मसाले की थोड़ी देर भुनाई कर ली थी मैंने और अब अच्छा सा इसका ऑयल भी ऊपर आ गया था। तो अब जो आलू फ्राई करके रखे थे वो शामिल कर दिए इसमें। अच्छे तरीके से मैंने इनको मिक्स कर लिया था। साथ ही अंडे जो फ्राई किए थे इनको भी डाल दिया है। अब मसाला जो हमारा है ना ग्रेवी वो ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब बस हम इसको 3 टेबल स्पून दही के साथ एक दफ़ा मज़ीद थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे और सिर्फ 3 टेबल स्पून दही डाला है। आपने इसको फेंट लेना है और जब आप डालेंगे ना तो आपने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना होता है ताकि दही फटे नहीं। हल्का सा फिर से पानी का छींटा लगा दिए क्योंकि मुझे मसाला हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है।
दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था जिसमें कुछ साबुत गरम मसाला डाल दिया अगेन, ताकि हम इसमें चावल को कुक करेंगे। और साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है, 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे भरकर। और इससे चावल जो है ना वो खिले खिले से तैयार होंगे। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया है। और बस चावल को अब हमने ना जिस तरह बिरयानी के चावल बॉईल करते हैं सेम उसी तरह अपने ये चावल बॉईल कर लेने हैं। और ये तकरीबन 700 ग्राम चावल हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अब हमने इनको 90% कुक करना है, जिस तरह हम बिरयानी का चावल कुक करते हैं सेम वैसे ही। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने बिल्कुल फ्लेम को लो कर दिया था, थोड़ा पानी का छींटा लगा के, ताकि आलू में जो कसर है वो भी गल जाए और फ्लेवर जो मसाले का है ना वो सारा का सारा अंडों और आलू में एब्सॉर्ब हो जाए। तो मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त हमारा मसाला जो बिरयानी का है वो रेडी है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्रीन मसाला डाल देंगे जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को कटिंग करके शामिल कर दिया मैंने। और अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो बचाया था ना प्याज ब्राउन किया हुआ वो डाल देना है। और बस इसके ऊपर अब चावल की हमने लेयर लगा देनी है। तो चावल का पानी मैंने उतार लिया था और अब हम एक ही लेयर में ऊपर चावल डाल देंगे। बेस में हमारा मसाला है और ऊपर ही हमने इसके चावल की भी लेयर लगा दी है। इसके ऊपर अब बस हम दोबारा से थोड़ा सा ग्रीन मसाला डाल देंगे ताकि ऊपर से लुक भी अच्छी आए। थोड़ा सा जो फ्राइड अनियन था वो डाल देंगे। और अब आपने ज़र्दा रंग ले लेना है, उसको थोड़ा सा पानी में घोल के ना उसको डाल देंगे ताकि प्यारा सा बिरयानी का ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए। और ऊपर से टॉप से थोड़ा सा घी डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून आप घी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा चावलों की ना बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है एंड पे। और बस अब हम बिरयानी को दम लगा देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पर दम लगाना है और फिर चूल्हा बंद करके 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। बिरयानी को रेस्ट, कोई भी चावल जब आप बनाएं ना तो उसको 10 मिनट दम के बाद रेस्ट लाजमी दिया करें, उसके बाद दम खोला करें। तो चावल बहुत ही निखरे निखरे से और खिले खिले से तैयार होंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा यमी सी बिरयानी रेडी है। आप इसको इन विंटर्स में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार बनाने पे मजबूर होंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार ये बन के रेडी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।